जोरदार टाळ्याने स्वागत करूयात प्रोफेसर यशवंत गुप्ता यांचं, जे की आजचे आपले उद्घाटक आहेत. त्याचबरोबर आजचा हा कार्यक्रम झाल्यानंतर सर्व विद्यार्थ्यांनी लेक्चर पंडालमध्ये येऊन जमायचे. आज आपले मुख्य अतिथी त्याचबरोबर इतर मान्यवरांचं मार्गदर्शन सर्व विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. तर मी मान्यवर, एक शालेय विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी, एक शालेय विद्यार्थी, दोघजण, या दोघांनी या विनंती आहे. त्याचबरोबर प्रमुख अतिथी यांना सुद्धा विनंती आहे. पुढे या पोरांनो, पुढे पुढे. या दोघांच्या हस्ते आपण दीप प्रज्वलन, त्याचबरोबर आजच्या प्रमुख अतिथी यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करणार आहोत. डॉक्टर सोळंकी यांना विनंती करणार आहे. प्रोफेसर ईश्वर चंद्रा, चेअरमन सायन्स डे कमिटी 2025, यांना सुद्धा विनंती करतो की आपण आपल्या हस्ते दीप प्रज्वलन आणि फीत कापावी. त्याचबरोबर शांती श्रीधर मॅडम, रोटरी 3131च्या प्रेसिडेंट, यांना विनंती आहे की आपण दीप प्रज्वलन करून आजच्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन करायचे. डॉक्टर राऊत यांचं या ठिकाणी स्वागत आहे, त्यांनी पुढे यायचे. And I am studying in 6th standard. My school name is Shankara Bhutte Patil English Medium School. And I have made bioplastic by using the proteins extracted from the silk cocoon. मतलब आपको तो पता ही होगा कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी वजह से मरीन वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, और जो प्लास्टिक जो है वो एनिमल बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है.
और वो सिर्फ एनिमल में ही नहीं, हमारे सेल्स में भी पाए गए हैं। वो ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है सेल में, थर्ड पिक्चर, वो दिखा रहा है कि जो हमारे सेल में माइक्रोप्लास्टिक की मतलब वो है, प्रेजेंट है। तो फिर इसके लिए हमने एक बायोप्लास्टिक बनाया। बायोप्लास्टिक मतलब एक ऐसा प्लास्टिक जो डिग्रेड होता हो। तो फिर सबसे पहले हमने बॉम्बैक्स मोरी के सिल्क ककून्स कलेक्ट किए और उसके छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमने डीगमिंग प्रोसेस की, मतलब हमने मतलब स्मॉल पीसेस को बॉईल किया सोडियम कार्बोनेट में। बॉईल करने के बाद हमें ये फाइब्रॉन के थ्रेड्स मिले, लेकिन हमें फाइब्रॉन के थ्रेड्स नहीं चाहिए थे, हमें लिक्विड सब्सटेंस चाहिए था उसका। तो फिर इसीलिए हमने ये थ्रेड्स को लिथियम ब्रोमाइड में डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने के बाद हमें ये लिक्विड मिला, लेकिन इसमें लिथियम ब्रोमाइड और फाइब्रॉन दोनों मिक्स हो चुके थे, इसलिए हमने डायलिसिस प्रोसेस की। इस प्रोसेस में लिथियम ब्रोमाइड एंड द फाइब्रॉन गेट सेपरेटेड, मतलब हमने फिर ये जो फाइब्रॉन का जो प्रोटीन है वो हमें मिलता है। और उसके बाद हमने जेलेटिनाइजेशन की प्रोसेस की, मतलब इस सब्सटेंस को हमने हीट दिया, मतलब 80 डिग्री के लिए हीट दिया 15 मिनट तक। 15 मिनट्स तक हीट देने के बाद हमें एक ये जेल लाइक सब्सटेंस मिलता है। और फिर अगर तुम्हें बायोप्लास्टिक हार्ड बनाना हो तो फिर उस सब्सटेंस में हमें 1% ऑफ पोटैटो स्टार्च ऐड करना होगा। और अगर वो सब्सटेंस मतलब फ्लेक्सिबल बनाना होगा तो हम 5% ऑफ वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने उसकी कास्टिंग की, मतलब उसकी जो मिक्सचर मिला वो हमने एक पेट्री प्लेट में लिया और इंक्यूबेटर में इंक्यूबेशन के लिए रख दिया, मतलब इसको हीट दी 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। आफ्टर 24 आवर्स वी गेट, ये 3 मंथ्स में पूरा सॉइल में डिग्रेड तो हो जाता है, लेकिन डिग्रेड होने के बाद जब वहाँ पर प्लांट्स ग्रो होंगे तो उस पर कुछ इफेक्ट होगा या नहीं, हमने वो भी देखा। जैसे कि हमने वहाँ पे 4 सेट लगाए। फर्स्ट में कंट्रोल, मतलब सब सिंपल, उसमें मूंग सीड्स और सॉइल रख दी। दूसरे सेट में हमने उसमें केमिकल फर्टिलाइजर ऐड किए। तीसरे सेट पर बायो फर्टिलाइजर और चौथे सेट पर हमारा ये डिकम्पोज्ड बायोप्लास्टिक। और फिर हमें ये पता चला कि जो डिकम्पोज्ड बायोप्लास्टिक का जो सेट है उसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो 3 से ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये एक मतलब बायोप्लास्टिक एक प्रोटीन से बना है। और हमने इससे वर्मी कंपोस्ट भी बनाए। ये वर्ल्ड में सिर्फ पहले हम हैं जिसने बायोप्लास्टिक से वर्मी कंपोस्ट बनाया है। और मुझे यही बोलना है कि मेरा अल्टीमेट गोल यही है कि प्लास्टिक के अलावा हमें ये बायोप्लास्टिक यूज करना चाहिए। थैंक यू। हर साल पूरी दुनिया में 8 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट सी में छोड़ा जाता है। इसीलिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, सी बिन। इस सी बिन में जो पानी होता, हमें सी बिन में जो इंसान होते हैं, तो इंसानों को जो समुद्र में का कचरा होता है वो काटने को देर लगता है और उनको रात में वो काट नहीं सकते और उनकी एक्यूरेसी और स्पीड भी लो होती है। इसीलिए यह हमने ऑटोमेटिक सॉल्यूशन बनाया है, जिसमें बाहर का जो पानी होगा इस पंप्स की मदद से वो पानी अंदर सक होएगा और सक होने के बाद जो ये प्लास्टिक होगा, प्लास्टिक के आर्टिकल्स होंगे वो ये कैच बैग में डिपॉजिट होंगे और अच्छा पानी बाहर निकलेगा। अब यहाँ हमने कैच बैग यूज़ किया है, पर जब जहाँ ऑयल स्पिल्स होते हैं, जहाँ ऑयल से पोल्यूशन होता है, ऑयल स्प्रेड होता है सी में, वहाँ हम ऑयल एब्जॉर्बिंग पैड पॉलीप्रोपेलिन के यूज़ कर सकते हैं, जिसकी पॉलीप्रोपेलिन ऑयल को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को रिलीज करता है। इसीलिए वहाँ से ऑयल जो सी में गया है उसका पोल्यूशन भी कम होएगा। अब हम जो फैक्ट्रीज में हेवी वाटर, हेवी मेटल और टॉक्सिन सी में रिलीज किए जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ चारकोल यूज़ किया है। चारकोल की एड्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी है जो हेवी मेटल्स, टॉक्सिन है, उनको उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट करते हैं और उसकी वजह से हमें अच्छा वाटर सी में जा सकता है। इसकी वजह से मराइन पोल्यूशन रिड्यूस हो सकता है और समुद्री जीव को भी बच सकते हैं। समुद्री जीव की वजह से फूड चेन की वजह से ह्यूमंस में भी हमें प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक जब हमारी बॉडी में जाता है तब लीवर प्रॉब्लम्स, हार्मोनल डिसरप्शंस, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
इसीलिए ये प्रैक्टिकल और स्केलेबल सॉल्यूशन है। ये इसको हम सोलर पैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये बेसिकली अभी तो डॉग्स पे यूज़ किया जाता है, जिसकी क्योंकि जब हम बीच सी में यूज़ करते हैं तब फिशेस उसकी वजह से हार्म होने की शक्यता है। इसलिए हम यहाँ डॉग्स पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डॉग्स पे नहीं होगा, तो हम यहाँ सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ रिचार्जेबल बैटरीज लगा के ये दिन भर चार्ज हो सकता है। हमें ये एक दिन में लगभग 4 kg का वेस्ट कलेक्ट कर सकता है, और इसकी टोटल कैपेसिटी है 10 kg। और ये यानी जब ये फुल होगा तो हम ये कैश बैग निकाल सकते हैं और उसमें का वेस्ट निकाल कर उसके सॉर्ट कर उसे रिसाइकल कर सकते हैं। हमने उसके वेस्ट से ऐसे रिसाइकलेबल मटेरियल्स तैयार किए हैं। और इसकी वजह से हम सी पोल्यूशन को रोक सकते हैं। थैंक यू। आपके स्कूल का नाम क्या है? शंकरराव भुट्टे पाटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल, जुन्नर। My name is Prerna. I am from Karnataka, Raichur district, RGM school. Our model name is Land Transportation and Smart Railway Gate. Our concept is automatic railway gate control system. This is a 9-volt battery. This is a wire. This is a DC motor, right side and left side. This is a ultrasonic sensor. This is a small piece of magnet. Now the gates will closed. When magnet touch the sensor, the gates will be open. And now the gate is open. Magnet touch the gates, the gate will be closed. जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळा भाटुंबा, तालुका केज, जिल्हा बीड. तर माझ्या प्रयोगाचे नाव आहे आपली सूर्यमाला. ही सूर्यमाला आहे आणि हा बल्ब म्हणजे सूर्य आणि हे इतर सर्व ग्रह आहेत. आपल्या सूर्यमालेत 8 ग्रह आहेत, परंतु याच्यात एक ग्रह जास्त आहे म्हणजे तो प्लुटो आहे. सूर्यमालेत इतर सर्व ग्रह एका कक्षेत फिरतात, तसं प्लुटो फिरत नाही, तो आकडा तिकडा फिरतो. त्याच्यामुळे त्याला ग्रह म्हणत नाहीत, त्याला बटुग्रह म्हणतात. सूर्यमालेतल्या पहिल्या 4 ग्रहांना म्हणजे बुध, शुक्र, पृथ्वी आणि मंगळ या ग्रहांना आंतरग्रह म्हणतात, कारण त्यांच्यानंतर एक लघुग्रहांचा पट्टा आहे. हे सर्व ग्रह खडकांनी बनलेले आहेत आणि सूर्यमालेतला सर्वात लहान ग्रह म्हणजे बुध. नंतरचे बाह्य ग्रह म्हणजे गुरु, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून हे ग्रह आहेत. हे सर्व ग्रह वायूंनी बनलेले आहेत. आता हे चेंडू म्हणजे पण ग्रहच. आता हा सर्वात मोठा चेंडू हा म्हणजे सूर्य आणि नंतरचे हा सर्वात लहान ग्रह बुध असल्यामुळं हा सर्वात लहान ग्रह आहे हा बुध. नंतर हा शुक्र, हे पृथ्वी आणि हा मंगळ. आणि हे ग्रह हे ओळखायला येण्यासाठी केलेले आणि आता हा सर्वात मोठा चेंडू सूर्य आणि ही पृथ्वी. हे बघा, आता सूर्यमालेत सूर्य खूप मोठा आहे आणि पाहिलं तर आपली पृथ्वी खूप लहान आहे या सूर्यमालेत. आणि सूर्याच्या सर्वात जवळचा ग्रह म्हणजे बुध ग्रह आणि तो खूप गरम असतो आणि त्याचा आकार पण खूप लहान आहे. वेलकम. म्हणजे ग्रहण आपल्याकडे ग्रहणाचे 2 प्रकार आहेत, सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहण. म्हणजे लुनार इक्लिप्स आणि सोलार इक्लिप्स. आपण चंद्रग्रहण आहे ना उघड्या डोळ्यांनी पाहू शकतो, त्याला विशिष्ट असा गॉगल लागत नाही. पण आपण सूर्यग्रहण पाहण्यासाठी ना आपल्याला ना एक विशिष्ट असा गॉगल लागतो आणि जर ते उघड्या डोळ्यांनी पाहिलं तर आपल्याला ना आयुष्यभर डॉस पण होऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला ना सूर्यग्रहण आहे ना अमावस्येच्या दिवशी दिसतं आणि चंद्रग्रहण पौर्णिमेच्या दिवशी. सूर्यग्रहणाची स्थिती अशी असते की सूर्य, पृथ्वी आणि चंद्र एका लाईनीत असतात आणि चंद्रग्रहणाची स्थिती असते की पृथ्वी सूर्याच्या आणि चंद्राच्या मध्यभागी असते. सूर्याचा प्रकाश पृथ्वीवर पडतो, त्यामुळे आपल्याला चंद्र दिसत नाही. यालाच आपण चंद्रग्रहण असे म्हणतो. आपल्याकडे अशी अंधश्रद्धा आहे की गरोदर बायांनी ग्रहण पाहायचं नसतं, पण ते पाहिलेलं काही न चांगलं असतं. ती एक भौगोलिक स्थिती खाली दिसतंय ते. एक मिनिट. घरी
है मेनली फॉर मिलिट्री पर्पस बनाया था। मिलिट्री में यूजुअली क्या होता है, वॉर जोन्स में जीपीएस जैम किया जाता है, जीपीएस जैम या स्पूफ किया जाता है। तो उस केस में ड्रोन या तो इधर उधर चला जाता है या तो स्ट्रेटअप क्रैश हो जाता है। तो हमने क्या किया है, इसमें एक जीपीएस तो है, आप जीपीएस यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपने जीपीएस को जैम भी कर दिया तो इसमें हम पहले से एसडी कार्ड में मैप्स डाल के रखते हैं। एंड दूसरी चीज़, हमने एक एक्स्ट्रा ऑप्टिकल फ्लो सेंसर डाला है इसके अंदर, IMU कंपास तो सब है। ऑप्टिकल फ्लो सेंसर जो हमने डाला है उसमें दो चीज़ें हैं, एक है लेज़र और एक है और एक है और एक कैमरा वाला ऑप्टिकल फ्लो है। व्हाट इट डज इज, वो ग्राउंड का टेस्लेशन मैप करता है, उससे वो पता लगाता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में कैसे ड्रोन मूव होता है, और जो लेज़र है वो उसका एल्टीट्यूड बताता है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जीपीएस जो है, जीपीएस भी ये बताता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और एल्टीट्यूड, उसको हम 3D फिक्स कहते हैं। सो हम ये पूरा 3D फिक्स हम अपने ऑप्टिकल फ्लो सेंसर से ले पा रहे हैं, तो हमें जीपीएस की उस समय ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप जीपीएस को जैम करने की कोशिश करेंगे, स्पूफ करने की कोशिश करेंगे, सॉफ्टवेयर बताएगा कि जीपीएस बहुत ज़्यादा डिविएट हो रहा है, और इतना डिविएशन यूजुअली नहीं आता कभी भी जीपीएस में। एवरेज डिविएशन और इन सबको कैलकुलेट करके वो देखेगा, ये तो हो ही नहीं सकता, और ना ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है ड्रोन को, तो पक्का जीपीएस जैम किया जा रहा है या कुछ ना कुछ अटैक किया जा रहा है इस पर। तो उस केस में ये शिफ्ट होगा अपने ऑप्टिकल फ्लो सेंसर्स पे, तो उससे वो अपना 3D फिक्स ले लेगा और जीपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जीपीएस को साइड में रखेगा। Myself Inamdar Almira and myself Talakavdi. We are from Hira English Medium School. Our project is about waste management. According to IFCO data, in 2023, around 1.3 billion ton food has been waste globally. As food waste have many negative consequences like environmental damage, health issues, climate change, and many more. Do you know what is the advantage of burning waste? So let me tell you. Burning prohibited materials such as plastic, garbage, treated wood, etc. It is harmful to the environment because it produces toxic chemicals which is harmful to the environment, which pollutes environment. Polluted air can be inhaled by the animals. हम सबको पता है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं, और स्पेस में जाने के बाद बहुत सारे सोलर रेडिएशन होते हैं जो उनके बॉडी पे अफेक्ट करते हैं, उन्हें हार्म करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, जब सोलर रेडिएशन हमारे बॉडी पे गिरते हैं तभी हमें कैंसर या कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट डिसीजेस या और बहुत टाइप के बोन लॉस होता है, टिश्यू डैमेज होता है, तो वो सब डिसीजेस एस्ट्रोनॉट्स को ना हो, इसलिए हमने एक हाइड्रोजेल बनाया है जिसे हम एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट में हम इंसर्ट करेंगे। तो ये हाइड्रोजेल कैसे प्रोटेक्ट करेगा उन्हें, तो इसमें ऐसे प्रॉपर्टीज है जो यूवी रेज है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है स्पेस में, एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को रेजिस्ट करेगा, वो यूवी रेज को उनके बॉडी तक पहुँचने नहीं देगा, मतलब उनको डिसीजेस ही नहीं होगा। तो हमने एक किससे बनाया है, अब ये स्पाइडर वेब है, स्पाइडर का जो वेब होता है वो हमने कलेक्ट किया, उसमें एक स्पाइडराइन नाम का प्रोटीन होता है जिससे हमने ये हाइड्रोजेल बनाया है। तो अभी हमें ये सॉलिड फॉर्म में है, ये जो वेब है उसे हमें लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो उसे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें डिजोल्व किया, डिजोल्व करने के बाद ऊपर हमें सिर्फ बायो मटेरियल चाहिए, मतलब सिर्फ स्पाइडराइन प्रोटीन चाहिए, उसके लिए हमने डायलिसिस किया। डायलिसिस करने के बाद डायलिसिस कैसेट में बस स्पाइडराइन रह गया, स्पाइडराइन प्रोटीन, और जो NaOH था वो डिस्टिल वाटर में चला गया। उसके बाद हमें उसका हाइड्रोजेल बनाना है, जेली टाइप बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, ये जो प्योर प्रोटीन है स्पाइडराइन उसे जिलेटिन का सॉल्यूशन होता है, जिलेटिन पाउडर का सॉल्यूशन बनाना होता है, और उसमें ये ऐड करना होता है 10 ml, और उसके बाद ग्लूटाराल्डिहाइड नाम का ये केमिकल है उसे भी ऐड करना होता है, और उसके बाद हमें 5 मिनट से कुछ स्टरिंग करना होता है। जब वो होमोजीनियस हो जाए तभी उसे 5 मिनट के लिए रखना होता है, और उसके बाद हमारा हाइड्रोजन तैयार हो जाता है। तो वी वांट इट्स प्रूफ कि कैसे सेल डैमेज नहीं होगा, उसका प्रूफ चाहिए, तो इधर है उसका प्रूफ। ये ई कोलाई के बैक्टीरिया थे, हमने 2 पेट्री प्लेट लिए, उसमें ई कोलाई के बैक्टीरिया डाल दिए, मतलब सेल्स डाल दिए, और उसे यूवी रेज मतलब लैमिनार होता है उसमें हमने एक्सपोज किया यूवी रेज को। तो एक प्लेट पे हमने ये ढक दिया, ये जो हाइड्रोजेल का लेयर बनाया है, और एक लेयर पे नहीं ढका, और फिर 1 आवर के बाद हमने दोनों में से सस्पेंशन लिए, उसको अगर जेल पे डाला और 24 आवर तक ओवन में रखा। तो आप इधर देख सकते हैं जिस पर यह हाइड्रोजेल का लेयर था उसमें सारे के सारे बैक्टीरिया सर्वाइव हो गए, सारे के सारे सेल्स, और वो मल्टीप्लाई भी हो गए, इसलिए इधर ग्रोथ दिख रही है।
और उसके बाद ये जो नॉन ट्रीटेड था, मतलब उस पे ये लेयर नहीं थी, उस पे यूवी रेज का असर हुआ और उससे वो सब बैक्टीरिया मर गए। उसके वजह से मतलब इस पे इफेक्ट हुआ है रेज का और इस पे नहीं हुआ है। तो ये प्रूफ करता है कि ये हमारा जो हाइड्रोजन है वो यूवी रेज को नहीं आने देगा एस्ट्रोनॉट के बॉडी तक, और यही टेक्निक उनके सूट में यूज की।